आयु संबंधी एक और क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन का टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 व्यक्ति ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 192। याद रखिए गुणनफल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए हुए, और जब 3 व्यक्ति दिए होते हैं तो हमको क्या करना है, पहले तो मैं लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूंगा और फिर शॉर्टकट कैसे आप सॉल्व करोगे, क्या चीजें याद रखोगे, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अगर हमको पूरा बड़ा मेथड से करना है तो आप पूरे को x मान लीजिए, मतलब पहले वाला अनुपात 2x हो गया, दूसरा अनुपात 3x हो गया, तीसरा अनुपात हो गया 4x। इन तीनों का गुणनफल करने पर 192 आता है। तो 2x गुणित 3x गुणित 4x कर दीजिए, गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास 192। तीनों का गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और x और x का गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा बराबर 192। और 24 से 192 को कैंसिल कर देंगे आप 8 बार, x की घात 3 बराबर आ जाएगा 8। अब x की घात 3 बराबर 8 आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए घात 3 का ट्रांसफर कर दो, या फिर क्या कर लो आप 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3। तो x का मान आ गया आपके पास 2। अब x का मान 2 आ गया, आपको सारे सारे व्यक्तियों की उम्र निकालना है, उनकी एज निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 साल 4 ईयर, 3 दूनी 6 ईयर, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 ईयर। ये तीनों की आयु क्या है, तीनों की आयु आ गई, तीनों की एज आ गई। लेकिन हमको अगर सीधा सीधा करना है, ये तो लॉन्ग मेथड हुई, सीधा सीधा करना है क्वेश्चन को, तो आप क्या याद रखोगे, याद रखिए जब 3 व्यक्तियों के गुणनफल की बात आएगी तो आप रेशो का गुणनफल कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 दूनी कितना जाएगा 24। मतलब यहाँ पर 24 रेशो किसके बराबर है 192 के, 24 अनुपात किसके बराबर है 192 के। एक अनुपात किसके बराबर होगा, एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, आप 192 को कट कर दीजिए 24 से, कट कर दीजिए कितनी बार 8 बार, मतलब एक रेशो कितना आ जाएगा आपके पास 8। लेकिन आपको ये 8 नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर भैया हमने गुणनफल वाला केस लिया है, कि जब गुणनफल वाला केस आएगा वो भी 3 व्यक्ति आएंगे, तो जो आपके पास 1:8 आएगा ना, यहाँ याद रखिएगा आप इसका क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे, घनमूल निकालोगे। तो एक रेशो आ गया आपके पास, एक रेशो आ गया 2 ईयर के बराबर, 2 साल के बराबर। अब बाकी रेशो आप निकाल लीजिए, मान रख लीजिए यहाँ पर 2 दूनी 4 साल हो जाएगा, 3 दूनी 6 साल हो जाएगा, और 4 दूनी 8 साल हो जाएगा। तीनों की जो आयु है, वो अलग अलग निकल जाएगी। सबका मल्टीप्लाई कर लो, 8 संग 48, और 48 और 4 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 192। अगर 2 व्यक्ति होंगे तो आप वर्गमूल निकालोगे, 3 व्यक्ति होंगे तो आप घनमूल निकालोगे। और ये चीज आप याद रखोगे गुणनफल वाले केस में। गुणनफल वाले केस में क्या याद रखना है कि अगर 3 व्यक्ति होंगे तो आपको एक रेशो निकालने के लिए, आखिरी में एक रेशो निकालने के लिए आपको घनमूल निकालना है, 2 व्यक्ति होंगे तो आपको वर्गमूल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।